हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त हैं और पढ़ने के लिए तैयार हैं। आज हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम आपको वॉइस वाच्य हम आप सभी के साथ अध्ययन करेंगे। हम आपको बताएंगे वाच्य क्या है, और इस विषय में, इस टॉपिक में हम आपको टेंस के बारे में भी जानकारी आपको साथ साथ देते जाएंगे। कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, या फिर इस तरह के वाक्यों को किस प्रकार हम ट्रांसलेट करेंगे, ये इस वीडियो में आप लोग देखिए। चलिए तैयार हो जाइए और गौर से देखिए। अपने पास नोटबुक पेन भी रख लीजिए और गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम देखिएगा, आपके सामने बोर्ड पर हम बता रहे हैं वॉइस क्या है। वाच्य, वॉइस का हिंदी क्या होता है? वाच्य। अंग्रेजी में इसका परिभाषा होगा वॉइस रिफर टू द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इंडिकेटिंग वेदर द सब्जेक्ट इज एक्टिंग और बीइंग एक्टेड अपॉन। फिर से एक बार हम बोलते हैं, क्या है परिभाषा? वॉइस किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइस? Voice refer to the form of a verb indicating whether the subject is acting or being acted upon. हिंदी में कहेंगे कि वाच्य किसी वाक्य में क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया किसके द्वारा किया जा रहा है या क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है। वाक्य में प्रधान कौन है? क्रिया करने वाला या क्रिया का जो फल पड़ रहा है वो। वाक्य में एक बार फिर से बोलते हैं, वाक्य का वैसा प्रारूप जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया करने वाला प्रधान है या फिर क्रिया का जो फल पड़ रहा है वह प्रधान। हिंदी में तो ऐसे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अंग्रेजी में यूँ कहें, कृतवाच्य को हम एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस और भाववाच्य को इमोटिव वॉइस। परंतु अंग्रेजी में वाच्य के 2 ही भेद हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य। कृतवाच्य नाम कृत मतलब कर्ता, वैसा वाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी क्रिया को करने वाला, या वाक्य में कर्ता किसको कहते हैं? वाक्य में जो क्रिया करता है, और या फिर हम ये कहें कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए। तो यहाँ पर ऐसे तो सब्जेक्ट का मतलब होता है वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, लेकिन कभी भी हम वॉइस बनाएंगे तो इसमें क्रिया जरूर होगा। तो क्रिया, अब क्रिया करने वाला यदि प्रधान होगा तो एक्टिव वॉइस, और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं, और यदि कर्म प्रधान होगा तो वो पैसिव वॉइस होगा। एक उदाहरण से बता रहे हैं, राम आम खाता है। यदि ट्रांसलेशन है कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम केला खाता है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ट्रांसलेशन पहले से किया हुआ है। राम केला खाता है, तो प्रेजेंट टेंस का, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, राम इट्स अ बनाना। यहाँ सब्जेक्ट है राम, वर्ब है इट, एंड बनाना ऑब्जेक्ट है। लेकिन कर्म वाच्य में इसी को हम कहेंगे तो लिखेंगे राम के द्वारा केला खाया जाता है, या केला राम के द्वारा खाया जाता है। केला राम द्वारा खाया जाता है, या राम के द्वारा एक केला खाया जाता है। इसमें मेन प्रधानता केला को दिया जा रहा है जो कि ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट बाद में चला गया, वर्ब तो अपने जगह पे रहेगा। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। इस तरह हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। एक चीज़ और, 3 चीज़ देख रहे हैं वॉइस में। यहाँ आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में भी ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। मेन अब हमको बताना है
कि बनाना है आपको कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले तो हम देख लिए पहचान, हम देख लिए वॉइस किसे कहते हैं ये देख लिए, वॉइस के कितने भेद हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये देख लिए। पहचानने के लिए बता दिए कि एक्टिव वॉइस एक हम इधर लिख के चलते हैं, एक्टिव वॉइस एंड इधर क्या हम चल रहे हैं पैसिव वॉइस यानी कृतवाच्य और इसमें है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य तो इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट प्रधान है, यानी इसमें सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट जनरली आता है ना। सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट ही फॉर्म होता है। लेकिन इसमें क्या होता है पहले ऑब्जेक्ट, लेकिन वो सब्जेक्टिव केस में रहेगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म हमेशा। इसमें वर्ब का कोई फॉर्म होगा 1 2 3 4 जो भी है 1 2 3 4 5 जो भी है वर्ब का फॉर्म रहेगा, लेकिन इसमें हमेशा वर्ब का 3 फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। ये मेन 3 स्ट्रक्चर, यानी एक्टिव वॉइस में क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये जाएगा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा सब्जेक्टिव केस में होगा, उसके बाद नियम के अनुसार इसमें हम EJMR क्या करेंगे वो बताएंगे, सारे क्रिया क्या लगेंगे, लेकिन वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट जाएगा बाद में, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये मेन काम करेगा किसी भी जो जनरल उसके अंतर्गत हम बनाएंगे तो यही होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह, और वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में होगा पैसिव वॉइस में आएगा तो वर्ब हमेशा तीसरा फॉर्म में होगा। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं एक एक करके सभी प्रकार के वाक्यों को कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल रूल्स ट्रांसफॉर्मेट इनटू एक्टिव वॉइस से किस प्रकार हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, या फिर पैसिव वॉइस से कैसे हम एक्टिव वॉइस में बदलेंगे, इसको हम अब जानते हैं। सबसे पहले हम जनरल रूल्स के अंतर्गत हम लोग टेंस के अनुसार देखते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अनुसार हम देखते हैं कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। सबसे पहला पर हम चलते हैं टेंस के अनुसार। हम जानते हैं टेंस 3 भेद हैं, प्रत्येक के 4-4 भेद हैं, अब कुल मिला के 12। तो हम बारी बारी से हम 12 को हम पढ़ेंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सामान्य वर्तमान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे एक्टिव वॉइस में कैसे रहेगा तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जनरली समान सेंटेंस का जो होता है। अब फुल स्टॉप। इसमें जो पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद सब्जेक्टिव केस में जो ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार हम इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप कर देंगे जो V1 फॉर्म उसको तीसरा फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव केस में उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट के बाद EJMR नहीं लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें ऐसे इस लगा सकते हैं। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो वर्ब में ऐसे इस लगा रहेगा, इसमें EJMR कभी भी नहीं लगाएंगे। जैसे देखेंगे राम अंडा खाता है, यहाँ
सब्जेक्ट राम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया अंडा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। अंग्रेजी में बनाते हैं राम इट्स, राम इट्स हो जाएगा। एंड यहाँ सब्जेक्ट हो गया राम, ऑब्जेक्ट हो गया एंड एग एंड वर्ब हो गया ये फर्स्ट फॉर्म। देखने से पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अब फर्स्ट फॉर्म या फिर थर्ड पर्सन नंबर तो ऐसे करेगा। अब यदि इसमें हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हम बोले ये परिवर्तन करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, लेकिन वो अपनी अवस्था में बदल देगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा लेकिन वो सब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो पहले एंड सब्जेक्टिव केस में भी यही, ऑब्जेक्टिव केस में भी यही, तो एंड एक पहले लग जाएगा, ठीक है, एंड एक पहले। और अकॉर्डिंग टू एंड एक यानी सब्जेक्ट अनुसार एक वचन है तो इसलिए नीचे लगेगा। अब इट तीसरा, इट का तीसरा रूप इट एट इटेन होता है, इट का तीसरा रूप इटेन तो इटेन लिख दिए। उसके बाद बाई अपने से लगाएंगे और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो राम हो जाएगा। यानी अंडा राम के द्वारा खाया जाता है, यानी एक अंडा राम के द्वारा खाया जाता है या राम के द्वारा एक अंडा खाया जाता है। ठीक इसी तरह आई बीट हिम, सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट है हिम और वर्ब है बीट। ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को भी समझते हुए जानना है कि हम एक किस टेंस का ये वाक्य है, तो इसके अनुसार हम बदलेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहले टेंस को समझ लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तब इसको हम बनाएंगे कैसे। पहले तो ये जाएगा इधर, हिम आएगा सब्जेक्ट की जगह, और हिम चूँकि ऑब्जेक्टिव केस में है, जिसका सब्जेक्टिव केस होता है ही। अब ही के अनुसार यहाँ ईज एम आर लगाएंगे तो ही के साथ लगेगा ईच, लगेगा ना, एम आर तो होगा नहीं। अब ही ईज, बिट का तीसरा रूप होता है बिटेन, बिटेन। अब आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव के जगह पे जाएगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, आई मी माई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। योर ब्रदर लव्स यू, योर ब्रदर लव्स यू, चाहे लव्स मी कर देते हैं, योर ब्रदर लव्स मी। तो इसको बनाएंगे हम, सबसे पहले मी आएगा सब्जेक्ट की जगह तो आई हो जाएगा, आई के साथ हम एम लगाएंगे, आई एम। लव का तीसरा रूप क्या होगा, लव्ड होगा। उसके बाद बाई लगाएंगे और योर ब्रदर जाएगा तो योर ब्रदर ही रह जाएगा, योर ब्रदर। यू करना होता है योर, लेकिन योर ब्रदर का योर ब्रदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस प्रकार बदलेंगे। इस प्रकार यदि पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस बदलने के लिए है, तो हम इसी प्रकार बनाएंगे। जैसे कि हमें पैसिव वॉइस में हम पहले लिख देते हैं, क्वेश्चन है, जैसे पैसिव वॉइस में लिख देते हैं ही इज loved by me, he is loved by me। ये पहले लिखा हुआ, ये पैसिव वॉइस में है, क्यों, क्योंकि ये लगा हुआ है, वर्ब का तीसरा लगा हुआ है। इसी के बाद वर्ब का तीसरा रूप है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है पैसिव वॉइस। तो इसको हम एक्टिव वॉइस में हम ट्रांसफॉर्मेट करेंगे। तो पहले जो ये पहले इधर, पहले तो हम जब भी एक्टिव से पैसिव बदलेंगे या पैसिव से एक्टिव बदलेंगे तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परस्पर ट्रांसफॉर्मेट जरूर होगा, अपने जगह पे से इंटरचेंज करेंगे। तो मी जाएगा पहले, तो अकॉर्डिंग टू मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई के साथ ई एम आर इसमें तो लगाएंगे नहीं, सीधे आई के साथ वर्ब का वर्ब भी लगेगा। तो लव के लव ही हो जाएगा, लव का लव होता है, यदि थर्ड पर्सन होता तो लव्स होता, और आई लव और ही जाएगा इधर, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ही में हो जाएगा।
इस तरह से हम पैसिव वॉइस से हम एक्टिव वॉइस बदल सकते हैं या एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बदल सकते हैं। तो इस तरह आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं ये आप देखें। अब हम चलते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही अब यदि नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो तो उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे वो आप आगे देखते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके या इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप ऊपर भी नोट कीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में इसको नोट्स में लिखिए। अगला हम आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य निगेटिव सेंटेंस का हो तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा रहेगा। जैसे कि राम किताब नहीं पढ़ता, ये एक्टिव वॉइस का हो गया। इसमें है किताब राम के द्वारा नहीं पढ़ा जाता। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले राम सब्जेक्ट इसमें आता है। स्ट्रक्चर क्या है? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज बाकी के साथ, और उसके बाद वर्ब का हमेशा पहले होगा। फिर इसमें ऐसे एस नहीं लगेगा। जब डू डज लग गया तो इसके बाद ऐसे एस नहीं लगेगा, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होता है। जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव केस में, इसके अनुसार हम इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद नॉट भी लगेगा, नॉट, उसके बाद गिवन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा? इज एम आर के बाद नॉट भी लगेगा, उसके बाद गिवन लगेगा, V3 लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप हमेशा लगता है, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ये स्ट्रक्चर है। अब राम किताब नहीं पढ़ता है, सब्जेक्ट पहले आएगा, राम के साथ डज लगेगा, थर्ड पर्सन है, तो राम डज नॉट पढ़ना क्या होता है? रीड ए बुक, राम डज नॉट रीड अ बुक। ये हो गया एक्टिव वॉइस में। जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे पहले अ बुक की तरह जाएगा, पहले शुरुआत अ बुक के साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब नॉट है तो नॉट भी लगाएंगे, अ बुक इज नॉट, और रीड का तीसरा रूप भी होता है रीड, बाई, अब राम, तो यहाँ राम ही चला गया। इसी तरह ही यदि रहेगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यदि लिखा हुआ वह क्रिकेट नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। बनाएंगे पहले क्या बनाएंगे? पहले ऑब्जेक्ट जाएगा इधर, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? क्रिकेट है ना, और सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर से ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब का पहला रूप डू डज लगा हुआ है नेगेटिव पे। जब भी नेगेटिव रहेगा तो डू डज लगेगा ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में डू डज लगता है, बार बार हम बोल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस में डू डज लगाएं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं। जब हम पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसफॉर्मेट करेंगे तो पहले क्रिकेट जाएगा इधर, ये क्रिकेट इधर और ये इधर, तो पहले क्रिकेट लिख देते हैं। क्रिकेट के साथ क्या हम लगाएंगे? यहाँ डू डज है लेकिन पैसिव वॉइस में हम बोल रहे हैं बार बार इज एम आर लगाएंगे, तो क्रिकेट के अनुसार इज लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा, और प्ले का तीसरा रूप, प्ले है वर्ब का पहला रूप, तीसरा रूप में क्या होगा? प्ले, प्ले का तीसरा रूप प्लेयर होता है ना, वर्ब का दूसरा रूप भी प्लेयर, तीसरा रूप भी प्लेयर, प्ले प्लेड प्ले, तो प्लेड हो गया। और बाई लगाएंगे किसके द्वारा? तो ही जाएगा इधर, क्या होगा? हिम। ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में था, ये पैसिव वॉइस में। इस तरह और देखते हैं। आई डू नॉट लव हर, आई सब्जेक्ट हो गया, हर ऑब्जेक्ट हो गया, एंड ये वर्ब है लव, नेगेटिव के लिए डू नॉट लगा हुआ है ना। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पहले ट्रांसफॉर्मेट करेंगे, तो जैसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने स्थान को बदलेंगे तो हर के इधर जाएगा, तो हर का सब्जेक्टिव केस ही होता है, याद कीजिएगा आप लोग। केस टेबल में हर का सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? केस टेबल में याद कीजिएगा, नरेशन बनाते समय उसको जरूरत पड़ेगा, वॉइस बनाते समय जरूरत पड़ेगा, तो हर का होता है सी। अब सी के साथ इज लगाएंगे, नेगेटिव है तो नॉट भी लगाएंगे,
और लव का तीसरा रूप क्या होता है, लव्ड बाय, बाय क्या होगा, आई का इधर मी हो जाएगा। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। अब यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यदि बात हो, इंट्रोगेटिव INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यदि वाक्य हो तो इस इंट्रोगेटिव में भी सिर्फ जो हम बता रहे इसमें हम जनरल उसमें हम सिर्फ जिसमें क्या से शुरुआत हो जिस वाक्य का, या जिसके शुरुआत में सहायक क्रिया लगा हुआ, जिसके शुरुआत में सहायक क्रिया, अंग्रेजी में हम बोलेंगे, इंग्लिश में। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, तो इसका स्ट्रक्चर है पहले टू या डज लगेगा, सबसे शुरुआत इसका टू या डज से होगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी रहेगा तो नॉट भी लगेगा, वर्ब का पहला रूप होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अंतिम में प्रश्नसूचक चिन्ह रहेगा। इसको जब हम पैसिव वॉइस से बदलेंगे तो यहाँ तो शुरुआत होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में शुरुआत में टू डज रहेगा, लेकिन हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा, टू डज के जगह पे हम ईज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ईज एंड आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो आएगा, सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट कौन रहेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, और इसके अनुसार ही ईज एम आर आएगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है शुरुआत में उसके अनुसार ईज एम आर लगाएंगे, उसके बाद यदि नॉट है तो नॉट लगाइए, वर्ब का हमेशा तीसरा रूप लगेगा, वर्ब का हमेशा तीसरा रूप लगेगा, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह भी लगेगा। एग्जाम्पल, डू यू नॉट लव मी, डू यू नॉट लव मी, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा टू, तो यहाँ पर मी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मी यहाँ जाएगा तो आई होगा, और आई के अनुसार होगा एम, एम, नॉट तो रहेगा ही, यहाँ नॉट है तो यहाँ भी रहेगा, और लव का तीसरा रूप होगा लव्ड, और बाई यू जाएगा इधर तो यू, ठीक है, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम आप लोगों को बताएं किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जैसे करके आप इससे रिलेटेड आपको जो चैप्टर होगा उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, तभी ये मेरा बनाया हुआ तभी आप समझ पाइएगा, जैसे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिए, जो चैप्टर में एक्सरसाइज जो दिया हुआ है उसको भी बनाइए, जो किताब में आपका जो चैप्टर दिया बनाने के लिए वॉइस से रिलेटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो बनाइए। चलते हैं हम आगे। जो है टेंस में टेंस के अनुसार दूसरा हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी तत्कालिक वर्तमान का। तत्कालिक वर्तमान काल का हम सेंटेंस को टेंस में हम देखते हैं कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदले। देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर एक एक करके हम। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ से बोल भी रहे हैं, आप समझिएगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में दोनों को हम करते हैं बात। एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम ER लगाएंगे, वर्ब में इसमें ING लगा रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, राम क्रिकेट खेल रहा है। क्या होगा इसका हिंदी, राम क्रिकेट खेल रहा है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे
तो स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए, पहले ऑब्जेक्ट होगा लेकिन वो सब्जेक्टिव केस में जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार इसमें ईजेमार है तो इसमें भी ईजेमार लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी ईजेमार लगता था, इसमें भी ईजेमार लगेगा, लेकिन इसमें अपने से एक बिंग लगाएंगे। यही घर में जो आईएनजी है इसको हटाने के लिए बिंग लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये देखिए, और आप मेरे जितने भी वीडियो देखते होंगे उसमें आपको एक मिलेगा देखने को। आप जितने भी यूट्यूबर को देखते हैं, जितने भी उसके कंटेंट्स होते हैं, एक वीडियो होते हैं, उसमें सिर्फ एक आध मात्र टॉपिक डालते हैं और उसमें उसका पूरा वीडियो समाप्त होता है। लेकिन हमारे जितने भी आप वीडियो देखिएगा उसमें आपको अधिक से अधिक हम बताने की कोशिश करते हैं। मान लें कि आज हम बता रहे हैं तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए समय बड़ा वीडियो होगा, लेकिन इसमें अधिकांश चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूँगा। जैसा कि बता दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी इसी में बता रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ताकि आप लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करने का मौका एक ही वीडियो में मिल जाएगा। इसके लिए अलग वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं आगे। तो इसमें बताएंगे कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें हम पहले पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले क्रिकेट हो जाएगा, CRICK, क्रिकेट इज लगाएंगे, क्रिकेट के अनुसार इज लगेगा। इसमें जो कि कंटिन्यूअस टेंस का है, प्लेइंग जहाँ भी लगेगा, जहाँ भी वर्ब में एक्टिव वर्ब में ING लगेगा उसमें एक बिंग भी लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, प्ले का तीसरा रूप क्या होगा, प्ले, और बाई इसके द्वारा तो राम के द्वारा, ये हो, ठीक है। अब इसी तरह यू आर ईटिंग ए बनाना, BANAN, तो क्या बनाएंगे, पहले ए बनाना इधर जाएगा, ए बनाना के साथ इज लग जाएगा। और ईटिंग है, जब भी ईटिंग है तो हम भी यहाँ पर पैसिव वॉइस से बिग लगा देंगे। उसके बाद इट का तीसरा रूप ईटेन और बाई यू, ये तरह दे रहेगा। यू मान लिया कि है he is eating banana, तो यहाँ ही के साथ ही लगेगा, लेकिन हम बनानाज करेंगे तो बनानाज के अनुसार, क्योंकि बनानाज प्लुरल नंबर है, यहाँ सिंगुलर है तो इज लगा, है ना, सिंगुलर का। लेकिन यहाँ प्लुरल नंबर है तो बनानाज के साथ क्या करेंगे, हम आर करेंगे। बनानाज के साथ आर लगेगा ना, बनानाज आर और बिंग अपने से लगाएंगे क्योंकि यहाँ ईटिंग है, और इट का तीसरा रूप होगा ईटेन, बाई, और ही का इधर जाएगा तो हिम हो जाएगा। इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी में जिसको मैं कहेंगे इस बाकी क्रिया में रहा है नहीं रहेगा, और इसमें क्रिया कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, तत्कालीन अवस्था में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस काम देखें, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो को रोक करके आप नोट्स भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम इसमें निगेटिव सेंटेंस यदि रहेगा तो उसको हम कैसे सब्जेक्ट में इज एंड आर के बाद नॉट रहेगा, वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद इज एंड आर और सब्जेक्ट अनुसार, उसके बाद बिंग लगाएंगे। एक मिनट, सॉरी, इसमें नॉट भी तो रहेगा ना, तो इसमें भी हम नॉट लगाएंगे तब बिंग लगाएंगे, नॉट के बाद बिंग लगेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। जैसे राम इज नॉट कैचिंग फिश, राम इज नॉट कैचिंग फिश, राम मछली नहीं पकड़ रहा है। तो क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे तो पहले फिश
काउट, CAUGHT, काउट बाई I am not eating a mango। क्या बनाएंगे, पहले मैंगो इधर जाएगा, ए मैंगो इज नॉट, और बिंग भी लगाएंगे, ए मैंगो इज नॉट बिंग, इट का तीसरा रूप इटेन बाई आई इधर जाएगा तो मी होगा। ठीक है, इस तरह हम बनाएंगे। अब हम इसमें नकली इंट्रोगेटिव बीच में बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें सबसे पहले ईज एम आर ही पहले आ जाएगा, स्ट्रक्चर होगा ईज एम आर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट का अनुसार ईज एम आर लगेगा, उसके बाद नॉट भी लग सकता है, नियो लग सकता है, उसके बाद वर्ब का वर्ब में ING रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह रहेगा। इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले जो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव केस में, उसके अनुसार हम इज एम आर कैसे लगेगा, जो ऑब्जेक्ट लाए हैं पहले, बाद वाला जो शुरुआत में लाए इसके अनुसार ही दिमाग लगेगा। यदि इसमें नॉट रहेगा तो इसमें भी नॉट लगाएंगे, उसके बाद बिंग, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह। एग्जाम्पल, आर यू नॉट ईटिंग एन एग, क्या तुम अंडा नहीं खा रहे हो? तो बनाएंगे कैसे, पहले एन एग जाएगा और एन एग के अनुसार ईज लगेगा, ईज एन एग, नॉट है तो यहाँ भी नॉट लगेगा, और बिंग भी लगेगा, बिंग इट का तीसरा रूप इटेन बाई, और यू जाएगा इधर तो यू हो जाएगा, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, और जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, और किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे, ये हम अभी आपको बताएंगे। अब चलते हैं आगे, अगला तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया पूर्ण हो जाती है, जिस वाक्य में क्रिया पूर्ण हो जाती है परंतु उसका अभी असर रहता है, उसको क्या कहते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे इसको ट्रांसलेशन बनाएंगे। खाली हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने से होता नहीं है, बल्कि ट्रांसलेशन भी कैसे करेंगे उसको भी हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखेंगे। अफर्मेटिव दिखाई पड़ा ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा ये देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार है या है लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज होगा, अन्यथा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और सभी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और जितने भी बहुवचन के सब्जेक्ट है उसके साथ हैव लगेगा।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा। उसके बाद इसमें हमेशा वर्ब का तीसरा रूप होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। हम इसको जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से बदलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमेशा बार बार बोल रहे हैं, 3 काम तो बिल्कुल हमेशा करना है। सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह, और जो वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में होगा, पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप करेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव केस में। अब इसमें हैज है तो इसमें भी हैज भी लगेगा, हैव या हैज लगाएंगे। इसके बाद अपने से बिन लगाएं। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप इसमें भी है, वर्ब का तीसरा रूप इसमें भी है। इसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे यू हैव प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट है यू, क्रिकेट है ऑब्जेक्ट, और वर्ब है तीसरा रूप पे देख रहे हैं हैव है, यानी हैव लगा हुआ है। यानी इससे पता चल रहा है कि हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप है। तो यू हैव प्लेड क्रिकेट, सॉरी यू हैव प्लेड क्रिकेट, है ना। हैव हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ये ऑब्जेक्ट। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, पहले ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो क्रिकेट के साथ तो हैज लग जाएगा ना, ये सेकंड पर्सन था तो हैव लगा, लेकिन क्रिकेट थर्ड पर्सन है तो इसके साथ लगेगा हैज, क्रिकेट हैज, और अपने से बिन लगाएंगे, है ना। बिन, अब प्लेट तो तीसरा रूप में है ही तो प्लेट ही रहेगा। और बाई कौन, यू आ गया, यू सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये पैसिव वॉइस। इसी तरह और देखते हैं, गीता हैज नॉट लव्ड मी, गीता हैज नॉट लव्ड मी। तो इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में। इसमें सब्जेक्ट है गीता, मी हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गया लव्ड तीसरा रूप है, हैज हैव लग गया तो समझिए कि वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पीपीटी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले मी आएगा, सब्जेक्टिव केस में होगा आई होगा ना, और आई के साथ हम अब हैज नहीं लगाएंगे क्योंकि आई के साथ हैव लगता है तो हैव लगाएंगे। यहाँ जो भी सहायक क्रिया होगी पैसिव वॉइस में, वो जो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट वाली सब्जेक्ट लाएंगे, इसी के अनुसार जो भी सहायक क्रिया करेंगे, बार बार हम बता रहे हैं इसके अनुसार होगा। और इसके बाद इसमें निगेटिव रहेगा तो निगेटिव ही निगेटिव है, इसमें निगेटिव का बता रहे हैं, निगेटिव रहेगा तो यहाँ भी हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप बिन लगाने के बाद वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, लव्ड, और उसके बाद बाई और गीता। ये इंट्रोगेटिव यदि करेंगे तो इंट्रोगेटिव में पहले हैज हो जाता है। तो जैसे कि हैव यू नॉट बीटेन हिम, हैव यू नॉट बीटेन हिम। तो इसको बनाएंगे हम कैसे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हिम आएगा इधर ही, और सॉरी पहले तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे तो ही के साथ क्या लगेगा हैज, तो हैज ही नॉट बीन भी लगाएंगे। उसके बाद बीटेन और बाई, और बाई कौन, यू, यू तो चिन्ह लगाएंगे। इस तरह और देखते हैं, हैज सीता written a letter, हैज सीता written a letter। तो बनाएंगे कि पहले ए लेटर जाएगा, पहले ए लेटर जाएगा इधर, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है तीसरा रूप। तो समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो इसमें बनाएंगे पहले ए लेटर जाएगा, ए लेटर के साथ हैज ही लगेगा। यदि लेटर्स रहता तो हैव कर, हैव लेटर्स, यदि ए लेटर है तो हैज हो जाएगा। यदि ए लेटर है तो क्या होगा, हैज सीता, बिन भी लगाएंगे, बिन रिटेन तो तीसरा रूप में है ही, रिटेन बाई सीता,
तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को बनाएं। चौथा जो वाक्य है, हालांकि इसमें पैसिव वॉइस के वाक्य नहीं के बराबर देखने को मिलेगा, इसका हिंदी में वाक्य बहुत नहीं के बराबर होता है, अतः इसका प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम इसको यदि सपोज रहा, खास करके हम जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसको भी तो समझना है, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर को बताने के लिए हम बता रहे हैं। चौथा जो वाक्य है, चूँकि हम 12 बताए हैं तो 12 को भी हम एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हम देखते हैं। तो जैसे कि राम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा। अब यहाँ से होगा राम के द्वारा 2 घंटे से एक पत्र लिखा जा रहा। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगेगा, उसके बाद बीन भी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद फोर या सिंस होगा, उसके बाद टाइम होगा। टाइम ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे और ऐसा ही फिर नेगेटिव रहेगा। यदि नेगेटिव रहेगा, फिर से देख लीजिएगा, यदि नेगेटिव रहेगा तो इसमें हैज या हैव के बाद नॉट होगा, तब बीन होगा। ठीक है, यदि इंट्रोगेटिव होगा तो हैज या हैव। पहले देखा इंट्रोगेटिव में बताएंगे 2 प्रकार के, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाला और एक सहायक क्रिया से। तो जो सहायक क्रिया से शुरू होने वाला है उसका हम जनरली बता रहे हैं। तो ये जो हैज हैव अफर्मेटिव में, नेगेटिव में हैज हैव के बाद नॉट भी लग जाएगा, इंट्रोगेटिव में हैज हैव पहले की तरह इसमें हम सब एक ही बता रहे हैं। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, है ना। पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्टिव केस में, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट अनुसार हम हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन भी लगेगा, और फिर से चूँकि यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ था तो वर्ब में आईएनजी हटाने के लिए बीन लगा दिए, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा, इसमें वर्ब में आईएनजी लेकिन यहाँ पर तीसरा रूप, इसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, फिर फोर या सिंस, और उसके बाद हम टाइम लगाएंगे। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, इसी को बता रहे हैं, राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। तो राम हैज बीन, राम हैज बीन क्या होगा, राइटिंग ए लेटर for 2 hours। ठीक है, इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ए लेटर लिखा जाएगा, ए लेटर के साथ हैज हो जाएगा, ए लेटर हैज, और बीन तो रहेगा ही, और बिंग भी लगाएंगे। ए लेटर हैज बीन बिंग रिटेन, अब राइटिंग का रिटेन हो जाएगा, रिटेन बाय राम, और फिर बाद में for 2 hours। इस तरह I have been playing cricket since Monday। ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जब पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो पहले क्रिकेट इधर और इधर, तो पहले क्रिकेट के साथ हम हैज कर देंगे, यहाँ पर हैव था आई के अनुसार, लेकिन यहाँ क्रिकेट अनुसार हैज होगा, और अपने से बिंग लगाएंगे, और बिंग भी लगेगा, और मैं आएंगे इसलिए बिंग BEING बिंग, और प्ले का तीसरा रूप होता है प्लेड, प्लेड बाई किसके द्वारा, तो बाई मी, आई चला गया मी, और फिर बाद में होगा सिंस मंडे, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फोर लगता है। इस तरह हम प्रेजेंट टेंस के विभिन्न वाक्यों को
प्रेजेंट टेंस के जो चारों हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन चारों प्रकार के वाक्यों को हम किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ये स्ट्रक्चर बना करके बारी बारी से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के कैसे हम ट्रांसफॉर्मेट करेंगे, ये आप लोगों को बताएं। आप लोग देखें, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगा पास्ट टेंस के जो विभिन्न वाक्य हैं, इसी तरह चारों पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए प्रोसेस रूल्स उदाहरण से बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।